हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 12 नवंबर 2025 को जो टीजीटी मैथ्स का एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ पर्सन सेव्स 90% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज ₹400। एक्सपेंडिचर कितना है? 400। 90% इनकम सेव करते हैं तो खर्च कितना करते हैं? 10%। इसका मतलब 10% है 400 के बराबर, है ना। 10% किसके बराबर है? 400 की। तो इनकम इनकम अपने आप में 100% है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000। अगर आपको ऐसे ना समझ आ रहा हो तो ऐसे कर देंगे। 10% की वैल्यू दी है 400, 100% की वैल्यू 400 बटे में 10 गुना में 100। ऐसे निकाल दो, कैसे भी आपकी मर्जी है। 4000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन प्रोपोर्शनेट इक्वेशन। एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। 63 इंटू में 36 बराबर है 28 इंटू में एक्स। काटो। 7 4 द 28, 7 9 द 63, 4 1 द 4, 4 9 द 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 81। 81 इज द राइट आंसर। Question number 3. The sides of a rectangular field are 33 meter and 42 meter. Its area is equals to the area of a circular field. जो इसका एरिया वही एक फील्ड सर्कुलर फील्ड का भी एरिया है, तो हमें सर्कमफ्रेंस बताना है। देखो साइड्स दी है तो एरिया कितना हो जाएगा? 33 इंटू में 42। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो किसके बराबर है? एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, मतलब कि पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो 33 इंटू में 42 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। काटो। 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 221 ज़ा, तो ये हो गया 3 इंटू और एक ये वाला 7 भी इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 3 इंटू 7 मतलब कि 21। अगर आर 21 है तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 21, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 का 1, 6 2 ज़ा 12 13, 132। 132 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। मतलब मीटर, मीटर में है ना, तो मीटर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या है? 198 इंटू में, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर दो। 18/9 कितना हो गया? 2 प्लस 9 इंटू में 37, फिर इस पूरे की डिवाइड में है 33 इंटू में 3/6। ये क्वेश्चन है, समझ आया? बस अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? 3 3 3 और ये 3 1 द 3, तो ये 1 1 1। ठीक है, तो एक बारी हम देख लेते हैं। 37 3 ज़ा कितना होता है? 7 7 3 ज़ा 21 का 2, यहाँ 3 3 ज़ा 9 10 11। ठीक है, तो काट दूँ ना, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 198 इंटू में 2, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, है ना, फिर 9 प्लस होगा। तो 9 2 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16 का 1, 9 2 ज़ा 18 19 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 396 प्लस 9। ठीक है, कितना हो गया? 396 प्लस 9 405 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 6। 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3, बचा 1, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 45/2 कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, 22.5 इज द राइट आंसर। 22.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। 35% ऑफ अ नंबर इज 90 मोर देन इट्स 20%। देखो 35% 20% से 90 ज़्यादा है, इसका मतलब बराबर है 20% प्लस 90। तो 35% माइनस 20% बराबर है 90 के। तो मतलब 15% एक नंबर का किसके बराबर है? 90 के। तो नंबर नंबर अपने आप में क्या होगा? 100%। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 90/15 इंटू में 100, है ना। 90/15 इंटू में 100। 15 1 15, 15 की टेबल में 90 किस पे आता है? 6 पर, तो आंसर आ गया 600। 600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6।
पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, ये ए है, ये 6 घंटे में भरता है। जो बी है वो 4 घंटे में भरता है। जो सी है वो 12 घंटे में भरता है। इफ़ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो तीनों को मिलकर कितनी देर लगेगी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इनका एलसीएम। 6, 4 और 12 का एलसीएम कितना आया, 24। तो 6 4 ज़ा 24, 24 क्यों आया, 12 ही आया एलसीएम, है ना। 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। ठीक है, तो मतलब जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, जो पाइप सी है वो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। तो ये कितना हो गया, 6 लीटर पानी भर रहा है हर 1 घंटे में। पानी कितना भरना है, 12। तो 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया, 2। इसका मतलब हर घंटे में कितना पानी भर रहा है, 2 लीटर्स। मतलब 12 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी, 2 घंटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 3 आवर्स, पाइप बी इन 9 आवर्स। एट 9 AM पाइप ए इज़ ओपन। चलो पहले लिख लेते हैं, ये पाइप ए है, ये 3 घंटे में भरता है। ये पाइप बी है, ये 9 घंटे में भरता है। 9 बजे पाइप ए को ओपन किया गया है। इफ़ एट 10 AM पाइप बी इज़ ऑल्सो ओपन, वट विल व्हेन विल द टैंक बी फिल्ड। तो देखो टोटल है 9, एलसीएम 9, 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। इसका मतलब क्या है, जो ए टैंक है वो 3 लीटर पानी प्रति घंटा भर रहा है, जो बी है वो 1 लीटर पानी प्रति घंटा भर रहा है। ठीक है। अब सुबह 9 बजे पाइप ए खोला गया 1 घंटे तक, है ना। तो 1 घंटे में कितना पानी भर गया, 3 लीटर। तो 9 में से 3 गया, अब कितना पानी भरना रहता है, 6 लीटर। ठीक है, अब 6 लीटर पानी कौन, ए और बी दोनों मिलके भर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी देर कितना भर रहे हैं वो, 4 लीटर प्रति घंटा। तो 4 से भाग कर दो, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2 मतलब कि 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा और लगेगा। तो 10 बजे दोनों को खोला था, 1.5 घंटा और, मतलब 11:30 बजे जो है वो टैंक भर जाएगा। समझ आया ना, 1.5 घंटा, 11:30 बजे टैंक भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a solid metal sphere of radius 5 centimeter is melted and recast into 125 identical small spheres. What is the ratio of the sphere surface area of the original sphere to the surface area of 7 such small sphere। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो जब भी मेल्ट की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, मेल्ट की, तो आपको पता है क्या इक्वल होती है, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या है, मेटल स्फेयर है, 4/3 पाई आर का क्यूब बराबर है 125 स्मॉल स्फेयर। तो 4/3 पाई, इसका रेडियस मुझे नहीं पता। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ये भी कट गया। तो आर क्यूब आया 1 का क्यूब, तो आर आ गया 1। ठीक है, आर कितना आ गया, 1। वट इज़ द रेशियो ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, वो क्या होता है, 4π5 का स्क्वायर, 4πr² टू द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ 7 सच स्मॉल। तो 7 4π1 का स्क्वायर, 4π से 4π कट गया, 25/7, 25/7 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, a train 210 meter long crosses a person walking in the opposite direction at 4.5 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मान लिया स्पीड जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 4.5, ये हो गई स्पीड। लेकिन ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये तो है स्पीड, इनटू में टाइम कर दिया, बराबर में क्या आ जाता है, स्पीड इनटू में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 210, क्योंकि जो पर्सन है उसकी कोई लेंथ नहीं होती है। ठीक है ना, उसकी कोई चौड़ाई जो है वो नेग्लिजिबल है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 210। बस खत्म, काटो, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, कट गया, 0 से 0 है ना, 5 2 ज़ा 10 का 0 कट गया। तो अब ये कितना आ गया, 3 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 21 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4.5, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू x। तो ये कितना आ गया, 58.5, 58.5 is the right answer. Question number 10. A seller earns 25% profit by selling 28 chocolate for ₹1, है ना। 1 रुपये में 28 चॉकलेट बेचने पर सेलर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 25%। हाउ मच चॉकलेट डज ही बाय फॉर ₹1।
तो वो कितनी चॉकलेट खरीदेगा? आपको सीपी बताना है, एसपी दिया है ना? एसपी क्या है? एसपी ऑफ 28 चॉकलेट इज ₹1। तो प्रॉफिट कितने हैं? 25%। सीपी क्या हो गया? सीपी 28 चॉकलेट का। सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू में एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 इंटू में 1 अपॉन में 125। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100। तो 4/5 आ गया, मतलब कि 80 पैसे। लेकिन 28 चॉकलेट्स हैं। अब आप इसको उल्टा समझो, 4/5 रुपीज़ में 28 चॉकलेट, तो ₹1 में 28 इंटू में, मतलब देखो 1 के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड 4/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा ना, बस। 4 7 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। इसका मतलब ₹1 में कितनी चॉकलेट खरीदनी चाहिए उसको? 35। ₹1 में 35 चॉकलेट खरीद के ₹1 में 28 बेच देगा, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 11। द एवरेज वेट ऑफ विपुल, मोहन एंड मोहम्मद इज 45 kg। एवरेज की बात की है, ठीक है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ विपुल एंड मोहन इज 37 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ मोहन एंड मोहम्मद इज 44 kg, फाइंड द वेट ऑफ मोहन। देखो बहुत इजी है, जैसे हमने अब पहले क्वेश्चन किया, इसमें मोहन डबल हो रहा है, तो मोहन का वेट मान लो 45। मोहन का वेट कितना मान लो? 45, ठीक है। और वो इसमें ऐड कर दो, तो अब विपुल, मोहन डबल प्लस मोहम्मद, इनका एवरेज वेट कितना हो गया? 45। अब हम करते हैं विपुल प्लस मोहन। मोहन, मोहन को एम लिख लो, मोहम्मद को MOH लिख देंगे। विपुल और मोहन का एवरेज वेट कितना है? 37। मोहम्मद और मोहन और मोहम्मद का एवरेज वेट कितना है? 44। तो हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं। ये 37 है, कितना कम है? 37 माइनस 45, माइनस 5 और 3 8, -8, कितने पर? 2 पर। यहाँ पे कितना कम है? 1 की कमी है, कितने पर? 2 पर। तो -16 और -2, मतलब कि टोटल जो है वो 18 यहाँ पर कम है। ये 18 कम क्यों है? क्योंकि हमने जो अपना 45 माना वो गलत है, तभी तो 18 नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब 45 में से 18 माइनस कर दो। 18 में से 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2। इसका मतलब मोहन की एज कितनी है? 27। मोहन की एज कितनी है? 27। समझ आया? ये नेगेटिव में आया है। ये नेगेटिव में क्यों आया है? क्योंकि हमने जो मोहन की एज मानी है वो क्या मानी? गलत मानी, तभी ये नेगेटिव में आया। अगर मोहन की एज हमने सही मानी होती 45, मतलब जो हमने मानी, अगर ये सही होती तो डेविएशन 0 आता ना, है ना। डेविएशन 0 आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो नेगेटिव में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मोहन की एज को गड़बड़ माना है। तो इसका मतलब मोहन की एज कितनी है? 27, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 73 km/h इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 20%, फाइंड द न्यू स्पीड। देखो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 73 थी, 20% कम हो गई, तो अब बची कितनी? अपने आप की 80%। बस 80% निकाल देंगे। 8 3 24 का 2 यहाँ, 8 7 56, 57 58, एक के बाद पॉइंट लगा दो। 58.4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20 इफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 27, फाइंड द थर्ड नंबर। है ना, 3 नंबर का एवरेज है 20, उसमें से 2 नंबर है 12 और 27, तो तीसरा नंबर क्या है? तो ये 20 3 नंबर का एवरेज है ना। मतलब 3 नंबर का एवरेज कितना है? 20। 2 नंबर से 12 और 27। ये तो बहुत ईजी है वैसे तो। देखो ऐसे भी कर लो। 3 का एवरेज है 20, तो टोटल कितना हो गया? 20 इंटू 3 60। 12 और 27 कितने हैं? 7 2 9, 2 और 1 3, 39। 2 नंबर का सम 39 है, जो बचा वो थर्ड नंबर होगा। 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तीसरा नंबर है 21। नहीं तो आप ये मान लो, जो 3 नंबर है, थर्ड नंबर भी कितना हो गया? एवरेज 3 नंबर का 20 था, और हमने मान लिया है जो तीसरा नंबर है वो भी 20 ही है। तो हम डेविएशन लेते हैं, ये 12, ये 27, ये 20। डेविएशन कितना आया यहाँ पर?
8 का -8, यहाँ पे कितने का आया +7 का, यहाँ पे कितना आया 0। -8 + 7 कितना होता है -1। लेकिन ये -1 यहाँ पे इसका मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो छोटा था तो हमने इस तरीके से इधर डायरेक्ट भी कर लिया। अब ये -1 नहीं होना चाहिए था। जब भी आप मीन से डेविएशन लेते हो वो कितना होता है 0। तो इसका मतलब ये 0 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था +1। अगर यहाँ पे +1 है तो +1 कब आएगा, जब ये 20 नहीं ये 21 होगा, है ना। इसका मतलब 21 आंसर है। समझ आया, 21 आंसर है, ठीक है ना। डेविएशन क्या आना चाहिए हमेशा 0, लेकिन हमारा 0 नहीं आ रहा। 0 नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, -1 में अगर मैं +1 कर दूँ तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने 20 माना था उसमें हम +1 कर देंगे। क्लियर। देखो आप कहोगे मैम फिर आपने उधर -18 है तो उसका +18 क्यों नहीं किया इस वाले में। यहाँ पर बात अलग है। यहाँ पर क्या किया है हमने, हमें यहाँ नीचे ज़्यादा वैल्यू दी होती हैं। यहाँ पर टोटल 4 लोगों का एवरेज हो गया ना, विपुल और मोहन, मोहन और मोहम्मद। यहाँ पे ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कम है, ठीक है। जब ऐसा हो तो जो माइनस में आ रहा है तो वो माइनस ही करना है, प्लस में आ रहा है तो वो प्लस ही करना है। लेकिन जब एवरेज ज़्यादा का दिया हो और नीचे वैल्यू कम हो तो तब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव आ रहा है उसका पॉजिटिव करके करेंगे, और जो अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो उसका अपोजिट करके जो हमने नंबर लेट किया था उसमें से, मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव करके उसमें जोड़ देंगे, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो फिर माइनस कर देंगे। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 14, वीरेंद्र डिपॉजिट अ सर्टेन सम एट 20% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 2 years ही रिसीव्स अ टोटल ऑफ रुपीज़ इतना, ठीक है। फाइंड द सम डिपॉजिटेड बाय वीरेंद्र। तो 2 साल के बाद उसको इतना पैसा मिल गया, आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल नहीं पता। वन अमाउंट क्या होता है, 1/p में 1+r/100⁻t। अमाउंट कितना है 99,036। प्रिंसिपल 1 + 20% मतलब 1/5, है ना, की पावर 2। 99,036 इज इक्वल्स टू p इंटू में 5 1 5 और 1 6/5, तो 6 इंटू में 6 अपॉन में 5 इंटू में 5, ठीक है। चलिए अब वैसे आपको समझ आ रहा है, नीचे 5 5 25 है तो कुछ भी नंबर आएगा वो 25 का मल्टीपल आएगा। तो ये आंसर तीनों ही नहीं हो सकते, बस यही बचा। लेकिन फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 6, बचा कितना 3, 6 6 36, बचा कितना 3 6 5 30, 0 6 6 6 36, फिर 6 1 6, 6 2 12, बचा कितना 4, 6 7 42, बचा कितना 3, 6 5 30, 6 1 6, ठीक है। अब ये 5 5 25 इधर मल्टीप्लाई में आया तो 5 1 5, जहाँ पर भी यूनिट में यूनिट डिजिट में 5 दिख रहा है वही आंसर है। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 7/12 एंड 7/5। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। 12/7 माइनस फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 5/7। कितना आ गया, 12 में से 5 गया 7, 7/7 इज इक्वल टू 1। इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो तो 1/1 आएगा, 1 आंसर है। क्लियर। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को 20% ऊपर लिख दे रहे हैं और फिर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस था 100, मार्क प्राइस कितना हो गया 120, और इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 120 का 10% कितना हुआ 12। तो सेलिंग प्राइस हो गया 120 घटा में 12 मतलब कि 108। अभी भी उसको 100 पर कितने रुपए बच गए 8 रुपये। तो प्रॉफिट कितना है 8% का। प्रॉफिट कितना है 8%। समझ आया है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, 100 रुपये उसने लगाए थे, उसको मिले कितने 108, तो 8% का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन बाइज 2 types of pencils, one at the rate of 6 pencil for ₹7 and the other at ₹6 पर पेंसिल, ठीक है। 6 पेंसिल उसने खरीदी 7 रुपये की, और फिर एक पेंसिल 6 रुपये की वाली खरीदी है। दोनों के इक्वल नंबर खरीदा है, तो इधर 6 पेंसिल खरीदी है, इधर भी 6 खरीदवा दो। तो 6 6 36, यहाँ पर हो गया 36, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 7 जमा 36, ठीक है। तो ये हो गया 43।
कितना हो गया ये 43, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो सारी की सारी पेंसिलों को 6 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस हो गया 12 इंटू 6, 12 6 = 72। प्रॉफिट कितना आया उसको? 12 में से 3 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 29 रुपये का प्रॉफिट आ गया, है ना। और अब ये क्या हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 29/43 इंटू में 100। क्लियर? 29/43 इंटू में 100। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कट तो रहा नहीं है और यहाँ पे इन्होंने पूरा पूरा दिया है, तो 2900 को 43 से डिवाइड करना है। 43 के टेबल में 7 पर ही जाएगा, यहाँ पे सारे में 7 दिख रहा है। 7 से 21 का 2 यहाँ, 7 4 28, 29। तो 29 लगभग 70% के आसपास है आंसर, है ना। 43 7 से कितना होता है 291, ठीक है। और 70 से कितना होगा 2910। तो ये 70 के आसपास है, तो इसका मतलब 70% इज़ द राइट आंसर। क्लियर? 70% इज़ द राइट आंसर। एक मिनट देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है ना हमने। देखो हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्यों? पेंसिल कितनी है हमारे पास 12, मैंने सेलिंग प्राइस कितने का निकाला सिर्फ 6 का। तो नहीं नहीं ठीक तो किया है। एक पेंसिल 6 रुपये की, टोटल 12 पेंसिल है, तो ठीक है। 6 इंटू 12 72, 12 5 60, 12 6 72। देखिए 43 इंटू 7 जब हम करेंगे तो वो 301 आएगा, है ना। 7 से 21 का 1 या 2 या 7 4 28 29 30, 301। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है ना वो लगभग 6 पॉइंट्स, मतलब 6 वाली लाइन में आना चाहिए। तो ये ऑप्शन में है नहीं। DSSB ने 75% आंसर दिया है, मुझे इसमें मिस्टेक मिल नहीं रही है। आप देखिएगा, आपको अगर इसमें मेरी कोई मिस्टेक समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, है ना। 9 और 3 12 का 1 4 5 6 7, मतलब मुझे नहीं मिल रहा है, आप देखकर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, if a sum of rupees 400 is borrowed at 12% per annum for 8.5 years, find the simple interest। ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 400, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 8.5/100। पॉइंट हटा के नीचे 10, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। फिर 5 2 10, 5 1 5, 5 7 35, फिर 2 6 12। ये कितना हो गया 6 4 24 इंटू में 17। 24 इंटू 17 आपको करना है। 17 4 68, 8 यहाँ 6 यहाँ, 17 2 34 और 6 40, 408 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n व्हेन n इज इक्वल्स टू 1040, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m से, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इक्वलिटी के लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो है k। अब जब n 1040 है तो m 1235 है, मतलब 1235 बराबर है k इंटू में 1040। k की वैल्यू आ गई 1235 अपॉन में 1040। काटो 5 से, 5 2 10, बचा कितना 2, 5 4 20, बचा कितना 3, 5 7 35, फिर 5 2 10 0, 5 8 40। ठीक है। अब ये 208 और ये इतना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो हाँ इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालनी है। के है 247 अपॉन में 208 इंटू में एन कितना है 772, ठीक है। तो 8 के टेबल में 2 किस पर आता है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 20, 8 3 24, 8 4 32। तो 208 इंटू में 4, 8 4 32 होते हैं ना, 2 यहाँ 3 यहाँ, 3 का 3, 4 2 6, 632 आ रही है। तो अब ये जो है बड़ा ही ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर में, ठीक है।
4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 247 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 से 28 का 2 यहाँ, 4 4 से 16, 17 18 का 1 यहाँ, 4 2 से 8 और 1 9, 988। देखो मुझे समझ में आया, मैंने यहाँ पे 247 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 208 से करना था ना। 8 4 से 32 का 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 2 ज़ा 8, ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 208 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 3 2 ज़ा 6, ये कितना आएगा अगर आप इसको काटोगे। चलो पहले तो 4 से ही काट दो, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 3, 4 9 ज़ा 36, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो अब 52 के टेबल में 52 3 ज़ा है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 247 इंटू में 3 कितना हो गया, 7 3 ज़ा 21 का 2 यहाँ, 3 4 ज़ा 12, 13 14 का 1 यहाँ, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। अच्छा इससे तो कुछ हमें पता नहीं चला। और कुछ कट रहा है यहाँ पर। 247 क्या 13, ये 13 4 ज़ा होता है ना, 13 4 ज़ा 52 होता है, तो ये 13 के टेबल में देख लो, 13 1 ज़ा 13, बचा कितना 11। ठीक है, तो ये 13 के टेबल में जा रहे हैं, 13 4 ज़ा 52, 13 1 ज़ा 13, बचा 11, 13 9 ज़ा 117। तो ये हो गया 19 इंटू में 193 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 193 इंटू में 20 माइनस 1 लिख सकती हूँ, अपन में 4, तो ये हो गया 0, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, माइनस 193 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया 10 में से 3 गया 7, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 3 का 3, 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, बचा 2, 4 6 ज़ा 24.75। क्लियर है, थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 500। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग क्लास 9। क्लास 9 कितना है, 19%। अब आप मुझे एक बात बताइए, टोटल कितना है 100%। 100% 360 डिग्री के बराबर है, सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो बस आपको बताना है 19% कितने डिग्री के बराबर होगा। 360 बाई 100 इंटू में 19, 0 से 0 कट गया, 19 इंटू में 36 करना है, 36 9 ज़ा 9 6 ज़ा 54। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 360 36 इंटू में 20 माइनस 1 बाई 10, तो ये कितना हो गया 720 माइनस 36 बाई 10। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 6 का 6, 68.4, नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, 68.4 डिग्री इज द राइट आंसर। ये है आपका सेंट्रल एंगल। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।